जंगली जानवरों का जीवन कितना कठिन होता है, इस बात की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर जंगल में रहने वाले जानवरों को प्रतिदिन न जाने कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ जानवर उन मुसीबतों से तो बच जाते हैं, पर ज्यादातर जानवरों की मौत या तो बड़े शिकार के हाथों हो जाती है या इंसानों द्वारा मार दिए जाते हैं। पर कभी कभी जीवन देने वाली प्रकृति भी कुछ जानवरों के साथ ऐसा गंदा मजाक कर देती है, जिसका परिणाम मासूम से जानवरों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है जब किसी पत्थरों के बीच कोई जानवर फंस जाते हैं, क्यों चींटियों की दल गोल गोल चक्कर काटकर अपनी दम तोड़ देती है और किस प्रकार चूहों की इतनी भयावह मौत हो जाती है। सर्दियों का मौसम भले ही आपको उचित लगता होगा अगर आप भूमध्य रेखा के आसपास रहते होंगे तब, मगर यही मौसम कई जगहों के लिए जानलेवा साबित होता है। यहाँ तक कि बर्फीले ठंड से बचने के लिए कई यूरोप और रूस के रहने वाले लोग भारत जैसे देशों में आना पसंद करते हैं। लेकिन क्या जंगली जानवर इस मौसम से बचने के लिए इतनी दूर आ सकते हैं? खैर, शून्य से भी नीचे तापमान को ये जानवर अपनी मोटी खाल और चर्बी की सहायता से झेल लेते हैं, पर बर्फीले क्षेत्रों में आई भोजन की कमी इन जानवरों को काफी खलती है। और इसी मौसम में प्रकृति भी अपना कमाल दिखाने से पीछे नहीं हटती, क्योंकि ठंड के समय नदियों या तालाबों के ऊपर बर्फ जम जाता है, जिस पर अबोध से ये जानवर चले जाते हैं और वहीं फंसकर उसकी मौत भी हो जाती है। खैर, ये तो हुई बर्फीले क्षेत्रों की बात, पर धरती के अन्य हिस्सों में रहने वाले जानवरों को भी ऐसी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब जरा इस वीडियो को ही गौर से देखें। And there we go. अक्सर इस प्रकार के वीडियो को काफी लोग देखना पसंद करते हैं और बकरियों की इन हरकतों को देख कई लोग अपनी हंसी भी नहीं रोक पाते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ इस बकरी को ऐसा नाटक करने में काफी मजा आ रहा होगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल बकरियां या अन्य कोई भी जीव खुद को यूं फ्रीज कर लेना नहीं चाहती, और इस अवस्था को ट्रेंस लाइक स्टेट कहा जाता है, क्योंकि जब कोई कमजोर सा जानवर को डर महसूस होता है तो वो बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं और वहीं गिर जाते हैं। अब ऐसे में अगर कोई भेड़ या बकरी किसी ऊंचाई पर चढ़ रही हो और उसी समय ये सुन्न पड़ जाता हो, तो इन्हें मौत के मुंह में जाने से कोई भी नहीं बचा पाएगा, या शिकारी के सामने सुन्न पड़ जाने से ये शिकारी के लिए काफी आसान सा भोजन बन जाएंगे। अब जिस प्रकार बकरियां फ्रीज नहीं होना चाहती, ठीक उसी प्रकार चींटियां भी मौत के बवंडर में नहीं फंसना चाहती। दरअसल वर्कर्स चींटियों की विजन बेहद ही खराब होती है, जिस कारण ये अपने शरीर से एक प्रकार के फेरोमोन निकालती है ताकि अन्य दूसरी चींटियां उसी रास्ते जा सके। लेकिन कई बार चींटियों का एल्गोरिदम ठीक ढंग से काम नहीं करता, जिसके कारण ये एक दूसरे का ही गोल गोल चक्कर काटने लग जाते हैं और देखते ही देखते ये लूप काफी बड़ा होता जाता है, क्योंकि इस सर्कल में अन्य दूसरी चींटियां भी शामिल होने लग जाती है और इन्हें देख ऐसा लगता है मानो ये बिना म्यूजिक के मौज स्पीड कर रही हो। और चींटियों की ये दौड़ तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि इनकी मौत नहीं हो जाती। इसलिए ये डेथ लूप कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक चलता रहता है। और इस घटना को पहली बार साल 1920 में डिस्क्राइब किया था विलियम बीबी नाम के एक व्यक्ति ने। उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि चींटियों का यह लूप करीब 370 मीटर तक बड़ा हो गया, जिसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में चींटियों ने अपना दम तोड़ दिया था। लेकिन प्रकृति में इस तरह की घटना हमें सिर्फ चींटियों के साथ ही देखने को नहीं मिलती, बल्कि चूहों के साथ भी ऐसा ही होता है, या यूं कहा जा सकता है कि उन्हें इससे भी बदतर मौत नसीब होती है। अब जरा इस तस्वीर को ही देखें, जिसे देखकर पहली बार तो ऐसा लगता है कि ये किसी प्रकार की मॉडर्न आर्ट होगी, मगर ये कोई पेंटिंग या आर्ट नहीं बल्कि असल के रेट्स हैं, जिसमें सभी चूहों के पूंछ एक दूसरे से उलझी पड़ी है और इन सभी की मौत हो चुकी है। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि चूहों को असल में इतनी दर्दनाक मौत से गुजरना पड़ता है। इस घटना का पहला सबूत साल 1554 को देखने को मिला और इसे रेड किंग का नाम दिया गया, जिसके बाद कई लोग इस घटना को एक्सप्लेन कर बताते हैं कि सभी चूहे एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक स्पेशल मैकेनिज्म के चलते इन सभी की पूंछ एक दूसरे से चिपक जाती है। वहीं एक्सपर्ट की माने तो शरीर से निकला हुआ मल, स्टिकी हेयर और स्किन फैट मिलकर एक मिक्सचर बनाती है, जिसके चलते इन जीवों की फ्लेक्सिबल पूंछ एक दूसरे से चिपक जाती है और नींद के दौरान ये ग्लू काफी हार्ड होती जाती है। खास तौर पर सर्दी के मौसम में तो स्थिति और भी बुरी हो जाती है। ऐसे में बहुत कोशिश करने के बाद भी ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते
और जैसे ही इन चूहों को पता लगता है कि ये आपस में फंस चुके हैं, वैसी स्थिति में ये एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं ताकि खुद को ये इस जाल से अलग कर सके। मगर पूंछ अलग होने की कोशिश में गांठ और भी मजबूत होती जाती है और आखिर में सभी चूहे धीरे धीरे मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये घटना सबसे पहले जर्मनी में सुनने को मिला था। हालांकि जर्मनी के म्यूजियम में इस घटना के हमें कई संरक्षित नमूने देखने को मिलते हैं, लेकिन ये घटना काफी कम ही देखने को मिलती है। खैर, चूहों की ये घटना अगर आपको हैरान करने के लिए काफी नहीं है, तो आप इस स्पाइडर के बारे में क्या कहेंगे, जो एक रेसिन की बूंद में 2 करोड़ सालों तक फंसी हुई थी। यानी मानव जाति की उत्पत्ति होने से पहले ही इस मकड़ी पर रेसिन की एक बूंद गिरी होगी, जिसमें से ये हमेशा के लिए फंसकर रह गया। जिस तरह से ये कुत्ता यहाँ हमेशा के लिए फंस गया। हालांकि ये 2 करोड़ सालों तक तो नहीं, बल्कि 20 सालों तक एक पेड़ के अंदर फंस गया। हालांकि आपके मन में ये सवाल जरूर उमड़ रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। कुछ ऐसी ही हालत उन लोगों की भी थी जिसने इस पेड़ को काटा था। ये किस्सा साल 1980 के दक्षिणी जॉर्जिया की है, जहां पेड़ काटने वाले वर्कर्स पेड़ों को काटकर ट्रक में लोड कर रहे थे। तब उन्हें पेड़ के खोखले में मम्मी के रूप में एक डॉग मिला। हालांकि कुत्ते का पूरा शरीर पूरी तरह से सूख चुका था, लेकिन उसके दांत बिल्कुल सही सलामत अपनी जगह पर थे। देखने में यह ढांचा काफी डरावना था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना था कि जरूर ही ये कुत्ता किसी गिलहरी का पीछा किया होगा और गलती से ये इस खोखले से पेड़ के ट्रंक के बीच में फंस गया होगा। हालांकि उसने इस खोखले से पेड़ से निकलने की खूब कोशिश की होगी, लेकिन बहुत ऊंचाई तक चढ़ने की वजह से वो वहां से कूदने में असमर्थ रहा होगा और वहां काफी देर फंसे होने पर घुटन के कारण उसकी मौत हो गई होगी। ये किस्सा बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि अगर कुत्ते को पता होता कि गिलहरी का पीछा करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती, तो शायद वो ऐसा कभी नहीं करता। मगर क्या किया जा सकता है, किस्मत को टाला भी नहीं जा सकता। जिस प्रकार ये बारहसिंगा अपनी बुरी किस्मत के कारण यहाँ फंस जाता है। हालांकि कुत्ते की तरह ये कोई ममीफाइड पुतला नहीं बनता, क्योंकि जंगल में अक्सर सभी का शरीर डिकम्पोज हो जाता है और उस मरे हुए शरीर में कई कीड़े लग जाते हैं। मरे हुए जीव हमेशा दूसरे जीवों के लिए भोजन का स्रोत होते हैं। कुछ बीटल्स तो मरे हुए जानवर को पूरी तरह से खोखला करने के लिए जाने जाते हैं। अब जरा इस तस्वीर को ही ले लीजिए, जिसमें से बारहसिंगा न केवल चट्टानों के बीच में फंसा हुआ है, बल्कि उसके शरीर को पूरी तरह से खोखला करके भोजन बना लिया गया है। और देखने में ऐसा लगता है कि इस बारहसिंगे को भी बहुत बुरी मौत से गुजरना पड़ा होगा। मगर यहाँ बीटल्स की इस बात की तारीफ की जा सकती है कि इन्होंने इस बारहसिंगे के शरीर से मांस का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा, जिस वजह से यहाँ सिर्फ हड्डियां ही चमक रही है। खैर, अगली लिस्ट में शामिल है एक भूखा सांप, जो इतना भूखा होता है जो कि खुद के शरीर को ही खाने लग जाता है। अक्सर ऐसा कई बार देखा जाता है कि कोई सांप अपने शिकार को खाने में इतना मग्न हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उनका शिकार खत्म हो गया और उनकी पूंछ शुरू हो गई। इस तरह के सांप खुद के शरीर को निगलना शुरू कर देते हैं। दरअसल सांप इस तरह की हरकत तभी करते हैं जब वे खुद के ही पूंछ के मूवमेंट को शिकार के मूवमेंट से कंफ्यूज कर लेते हैं। इस घटना को पोइकिलोथर्मिक के नाम से जाना जाता है। इस स्थिति में सांप के शरीर का तापमान आसपास के वातावरण से मेल खाता है, जिसके कारण वे कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें ये पता नहीं लग पाता कि वो खुद को खा रहे हैं या अपने शिकार को। पर कई विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि सांप ऐसा तभी करते हैं जब वो डिप्रेशन में होते हैं। मगर सच क्या है, ये तो प्रकृति ही जाने। अगर सांप का ये पागलपन आपको कम लग रहा हो तो मिलिए मूस से, जो किसी ज़ॉम्बी की तरह जंगल में इधर से उधर भटक रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस मूस को क्या हो गया है, तो मैं आपको बता दूं, यह सब कुछ ब्रेन वॉर्म का कमाल है। ब्रेन वॉर्म एक तरह के पैरासाइट होते हैं जो मूस के शरीर में घुसकर उसके दिमाग में हमला करते हैं। दरअसल ब्रेन वॉर्म मूस के दिमाग में कई सुरंगें बनाने लग जाते हैं और ब्रेन को न्यूरोलॉजिकल डैमेज करते हैं। इस पैरासाइट का हमला इतना खतरनाक होता है कि मूस का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है और यह जीव एक चलता फिरता ज़ॉम्बी बन जाता है और फिर अंत में मारा जाता है। मूस को बेहद ही खतरनाक मौत नसीब होती है और इसके जिम्मेवार सिर्फ ब्रेन को खाने वाले ये पैरासाइट होते हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो किसी को लुभाने का काम तो जरूर करती है, पर कभी कभी वही अंग मौत का कारण भी बनती है। जैसे कि बारहसिंगों को ही ले लें, जो अपने शिंगों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है, पर इन्हीं बड़े शिंगों के कारण ये मारी भी जाती है। दरअसल बारहसिंगे जब किसी शिकारी से बचकर भागना चाहते हैं तो उनके सींग किसी झाड़ियों में जाकर फंस जाते हैं
जिसके कारण वे दूर तक नहीं भाग पाते। उसके बाद शिकारी की मानो मौज ही हो जाती है। लेकिन कई बार जब बारहसिंगे आपस में लड़ाई करते हैं तो इसके सींग आपस में उलझ जाते हैं और उसके बाद कोई भी इस जाल से नहीं बच पाता। अंततः भूख और मौसम की मार के कारण इनकी मौत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार मोर और हाथियों के भी खास अंग इसके लिए मौत का कारण बनते हैं, क्योंकि मोर के पंखों के लिए न जाने कितने मोरों को मार दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार हाथी के दांत भी इनके लिए मौत का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए टेडी रूजवेल्ट को ही ले लें, जो अमेरिका के 26वें प्रेसिडेंट थे, पर इसने बेरहमी से 512 जानवरों को मार डाला, जिसमें से कई हाथी भी शामिल थे। पर रूजवेल्ट ने इस हत्या के पीछे ये कारण बताया कि वैज्ञानिकों को इन जीवों के शोध करने में काफी आसानी होगी, लेकिन किसी रिसर्च के लिए 500 जीवों की बलि चढ़ाना ये किस हद तक सही प्रतीत होता है, आप ही हमें कमेंट कर लिखें। लेकिन इसके बावजूद भी लोग हाथियों के दांतों के लिए इन्हें मार डालते हैं, क्योंकि हाथियों के दांत बहुत महंगे कीमतों पर बिकते हैं और ये दांत जितना बड़ा होता है कीमत भी उतनी अधिक होती है, क्योंकि इन दांतों का इस्तेमाल आभूषण बनाने और घरों को सजाने में किया जाता है। और यकीन मानिए, प्रकृति ने अगर हाथियों के लिए एक विशेष चीज नहीं की होती तो आज दुनिया में हाथी पाए ही नहीं जाते, क्योंकि प्रकृति ने हाथियों के दांतों को ही विलुप्त कर दिया। इसलिए ज्यादातर अफ्रीका में जन्म लेने वाले हाथियों के अब दांत नहीं पाए जाते, जिस कारण उसका शिकार भी नहीं होता। यानी ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रकृति ने हम इंसानों को ही बनाकर जानवरों पर एक बहुत बड़ा अत्याचार किया है, क्योंकि आए दिन कई जंगलों को साफ कर दिया जाता है, जिस कारण लाखों जानवर या तो बेघर हो जाते हैं या जंगलों की कटाई करते वक्त इंसानों के हाथों जानवरों की बलि चढ़ जाती है। खैर, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।